सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी भी आपके बीच में आ गई हैं। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से, मैनपुरी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हुए नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। अरे भाई, अपने नेता की बात को तो आप लोग सुन लें। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय श्री डिम्पल यादव जी से कि आप अपनी बात रखते हुए प्रेस मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रभारियों को, सेक्टर प्रभारियों को, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता को, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, वोटर्स को, मैनपुरी वासियों को धन्यवाद करती हुई डिम्पल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सब प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पीछे के साथियों से कहूंगा थोड़ा सा दूर हो जाएं। ये प्रेस से जो पीछे लोग हैं दूर हो जाएं। ये प्रेस से जो पीछे वो दूर हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे। प्रेस के लोगों को बचा लेना, थोड़ा सा दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ। ऐसा दाएं तरफ भी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ। सुखबीर जी पीछे हो जाओ, पीछे। ये मोबाइल न्यूज पीछे हो जाओ। मैं अपने मोबाइल रहने दो बेटा, मोबाइल। मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव, एक बड़ी जीत, और उनका कहना है कि मैनपुरी की ये जीत है। हालांकि डिम्पल यादव ने अपने सीट को समर्पित किया मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने कहा कि ये जीत मुलायम सिंह यादव की जीत है। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के नाम पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वोट मांगे, आम जनता के बीच समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जाते रहे। ये जीत नेताजी को समर्पित। मैनपुरी की जनता का आभार डिम्पल यादव ने जताया। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद डिम्पल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी वासियों को धन्यवाद दिया, श्रद्धांजलि दी है। मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उन
तो सभी के समर्थन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव आभार जताते हुए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोविंद चौधरी, रामचंद्र राजभर जैसे नेताओं का उन्होंने जिक्र किया। और इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ वो आम लोग जो समाजवादी पार्टी का लगातार समर्थन करते रहे, उनका भी धन्यवाद अखिलेश यादव दे रहे हैं। बड़ी जीत है मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लिए और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसीलिए डिंपल यादव ने अपनी इस जीत को समर्पित किया मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने कहा कि ये जीत मुलायम सिंह यादव को समर्पित, ये जीत मैनपुरी वासियों के दम पर हुई है। मैनपुरी वासियों को लेकर उन्होंने कहा कि धन्यवाद कहा। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बड़े नेताओं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और उन वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव को वोट दिया। तो तस्वीरें इस वक्त मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक जीत मिली है, ये खुद अखिलेश यादव ने कहा। रिकॉर्ड मतों से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है। 2,88,461 वोटों से जीत डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में दर्ज की है। एक बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है, रघुराज शाह को हराया है। उम्मीद से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटर्स ने भी हिस्सा लिया था। जिस तरीके से 50% से ज्यादा मतदान उपचुनाव में हुआ और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते नजर आए थे कि मैनपुरी चुनाव वो जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है। 2,88,461 वोटों से जीत, रिकॉर्ड जीत दर्ज की है डिंपल यादव। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व मैनपुरी का करेंगी डिंपल यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, डिंपल यादव की बड़ी जीत। उन्होंने आभार व्यक्त किया सभी समाजवादियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं, मैनपुरी वासियों, अपने लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स का उन्होंने धन्यवाद किया और अपनी जीत को समर्पित किया मुलायम सिंह यादव को। और वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये रिकॉर्ड जीत है। सभी समाजवादी पार्टी के नेता एकजुट होकर इस लड़ाई में सहभागिता करते नजर आए और इसी वजह से ये बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली है, डिंपल यादव को मिली है। ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जिस तरीके से लगातार इस चुनाव में जुटे रहे, वो कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता और ऐसे भी लोग जो समाजवादी पार्टी का लगातार झंडा बुलंद किए हुए थे, आम लोग में भी उनका भी धन्यवाद करते नजर आए अखिलेश यादव। तो बड़ी जीत जिस तरीके से अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, डिंपल यादव को मिली है, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वाकई ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी एक नया अध्याय लिखेगा। नया अध्याय में पहला चैप्टर तो जोड़ दिया गया इस जीत के साथ कि रिकॉर्ड जीत हुई है। 2,88,461 वोटों के साथ मैनपुरी का गढ़ बच गया। और दूसरा चैप्टर, चाचा और भतीजा एक साथ आ गए, यानी कि एक परिवार अब साथ, सब कुछ सामान्य, पार्टी का विलय। और देखना होगा कि अब आगे निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव, किस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। क्या संगठन का काम संभालेंगे शिवपाल यादव? क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या विधानसभा में जनता की आवाज बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस जीत के बाद उत्साह से लवरेज समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मेहनत की, समाजवादी कुनबा पूरी तरीके से जुटा रहा। धर्मेंद्र यादव, साथ ही साथ शिवपाल यादव के पुत्र, इसके अलावा पूरा परिवार जुटा रहा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मैनपुरी की ये सीट, जिसे बचाने के लिए लड़ाई लंबी लड़ी गई और बेहतर तरीके से समाजवादी नेताओं ने लड़ी,
क्योंकि सवाल अस्तित्व को लेकर भी था और इसी वजह से पूरी ताकत समाजवादियों ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर झोंक दी थी। जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। धन्यवाद। यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। धन्यवाद। तो ये जीत नेताजी की जीत है और मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। मैनपुरी की जनता को धन्यवाद करती नजर आई डिंपल यादव। तो बड़ी जीत है ही समाजवादी पार्टी के लिए, जिस तरीके से उम्मीद भी नहीं थी कि समाजवादी प्रत्याशी डिंपल यादव बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगी। 2,88,461 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब एक नया रास्ता अख्तियार समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि देखा जाए लगातार हार 14, 17, 19, 22 उपचुनाव इससे पहले हुए, हार जीत के लिए तो लड़ी लेकिन हार सामने। और ऐसे में जिस तरीके से मैनपुरी की सीट हासिल की है समाजवादियों ने, जाहिर तौर पर अब किस तरीके से आगे की लड़ाई, क्योंकि अब सवाल भविष्य को लेकर होगा। अब सवाल किस तरीके से संगठन मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो साथी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रही वो कहती नजर आई कि अखिलेश यादव को ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हुआ तो भी अखिलेश यादव नहीं निकले, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैनपुरी हर विधानसभा, 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो घूमते रहे, वोट देने की लोगों से अपील करते रहे। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए हम की लड़ाई थी और साथ ही साथ अस्तित्व की भी लड़ाई थी। मैनपुरी में कोई भी चूक के लिए तैयार नहीं, समाजवादी नेता अखिलेश यादव खुद भी, और इसीलिए हर एक एंगल से इस पूरे चुनाव पर नजर, किस तरीके से मेहनत की सबने देखा। जाहिर तौर पर इसीलिए बड़े अंतर से डिंपल यादव ने चुनाव में जीत हासिल की है। 2,88,461 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए बीजेपी, तो यहां से रघुराज शाक्य को वोट अगर कहा जाए तो कम मिला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जो उम्मीद बीजेपी को थी उस उम्मीद के मुताबिक बीजेपी बेहतर नहीं कर पाई। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए और जारी है महाकवरेज। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। वक्त आ गया है एक बुलंद और निर्णायक G20 का, भारत की अध्यक्षता का। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली।
सालों से डायबिटीज की दवाइयाँ और इंसुलिन लेकर भी आप परेशान हो, हाथों पैरों में झुनझुनाहट और सुन्नपन होता हो, नजर कमजोर हो रही हो, थकान रहती हो या प्यास ज्यादा लगती हो, ऐसे में आप भी माधव बाग के रिसर्च बेस्ड डायबिटीज रिवर्सल ट्रीटमेंट से पा सकते हैं डायबिटीज का कारगर इलाज। अधिक जानकारी या अपने नजदीकी माधव बाग क्लिनिक के बारे में जानने के लिए अभी मिस्ड कॉल दें 9513675040। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? मैनपुरी में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाह को करीब 2,85,000 वोटों से हराया। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना कहा, यह नकारात्मक राजनीति की हार है। रामपुर में वोट नहीं डालने का लगाया आरोप। रामपुर में बीजेपी ने रचा इतिहास, बीजेपी के आकाश सक्सेना करीब 33,000 वोट से जीते। एसपी प्रत्याशी आसिम राजा ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। खतौली में एसपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने दर्ज की जीत, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को करीब 22,000 वोटों से हराया। एक हुए चाचा भतीजा उपचुनाव में बढ़त के बाद समाजवादी पार्टी में हुआ पीएसपीएल का विलय, बोले शिवपाल, अब गाड़ी में लगेगा समाजवादी पार्टी का झंडा। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव डिंपल यादव ने की, क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने कहा, यह नकारात्मक राजनीति की हार है। रामपुर में वोट नहीं डालने दिया गया। अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया, ये जीत नेताजी को समर्पित, ये जीत मैनपुरी की जनता की जीत है। मैनपुरी ने इतिहास रच दिया। अखिलेश यादव ने कहा, मैनपुरी के एक एक वोटर का आभार अखिलेश यादव ने जताया। मैनपुरी की जनता का धन्यवाद अखिलेश यादव ने किया। तो मैनपुरी ने इतिहास रच दिया, अखिलेश यादव ने कहा। इससे पहले डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता का आभार जताया और कहा कि ये जीत मुलायम सिंह यादव को समर्पित। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक राजनीति की हार हुई है। रामपुर को लेकर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर में वोट डालने नहीं दिया गया। वहीं अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जनता का आभार जताया और कहा, ये जीत नेताजी को समर्पित। तो ये जीत मैनपुरी की जनता की जीत है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रामपुर को लेकर कहा कि वहां वोट डालने नहीं दिया गया, जबकि मैनपुरी में जीत को लेकर कहा कि नकारात्मक राजनीति की हार हुई है। तो मैनपुरी की जनता का धन्यवाद अखिलेश यादव ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि नई ऊर्जा के साथ 2024 के लिए तैयार। मैनपुरी की जनता का धन्यवाद, ये जीत नेताजी को समर्पित। यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। धन्यवाद। तो डिंपल यादव को सुन रहे थे। ये जीत समाजवादियों की जीत है, ये जीत मैनपुरी की जनता की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित, ये कहना था डिंपल यादव का। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं अखिलेश यादव। वो कहते नजर आए कि नकारात्मक राजनीति की हार हुई है। रामपुर में वोट डालने नहीं दिया गया। मैनपुरी की जनता का धन्यवाद उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि
ये जीत नेताजी को समर्पित। तो जिस तरीके से बड़ी जीत, क्योंकि डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से जीत हासिल की, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से लवरेज समाजवादी पार्टी, क्योंकि उम्मीद तो थी कि जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि समाजवादियों को कितने बड़े अंतर से बीजेपी को हराया जा सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बातें भी कही कि नकारात्मक राजनीति की हार हुई है। मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रविदास मेहरोत्रा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के इस दौरान उन्होंने खुशी का इजहार किया। कहा कि सत्ताधारी पार्टी के दिन अच्छे नहीं है। जिस तरीके से एक तरफ समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच उसने जो दूरियां थी उसे बिल्कुल मिटा दिया है। एक तरफ वहां पे चाचा शिवपाल ने समाजवादी पार्टी का झंडा हाथ में लिया, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रह चुके रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के विधायक, यहाँ पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों से उनके कार्यालय में मिलने आ रहे हैं। संकेत साफ हो गया है, अब विलय हो चुका है। जी, प्रसपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने अपनी पूरी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। इसका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज जनता को भी, कार्यकर्ताओं को भी बहुत खुशी का ये अवसर है कि आज माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी एक हो गए हैं। ये जो दोनों एक हुए हैं उसका परिणाम दिखा। मैनपुरी में जसवंत नगर की सीट पर डिंपल यादव जी 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीती हैं और उनकी जीत में असली भूमिका माननीय शिवपाल जी की रही है। उनके अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत से इतने रिकॉर्ड वोटों से डिंपल जी चुनाव जीती हैं। मैनपुरी में मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत पर गोंडा में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एसपी ऑफिस में भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। तो गोंडा की तस्वीर आपको दिखा रहा है जिस तरीके से मैनपुरी में डिंपल यादव ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। 2,88,461 रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया है बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को। तो ऐसे में गोंडा में समाजवादी पार्टी के नेता बेहद खुश नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आए। तो एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में हुई है, जिसे लेकर बाकी प्रदेश में समाजवादियों में खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी की आज उपचुनाव में तीनों जगह प्रचंड जीत हुई है और मैनपुरी में तो पूरी दुनिया की निगाहें थी। वो नेताजी को समाजवादियों ने सच्ची श्रद्धांजलि देकर माननीय डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिताया। इस वजह से हम लोग यहाँ लड्डू बांट रहे हैं, आम जनता में सबको लड्डू खिलाकर खुशी मना रहे हैं। हम सभी लोग जो है मैनपुरी में जो चुनाव हुआ उसमें भारी पैमाने पर जीत हुई है, उसकी खुशी मना रहे हैं। रामपुर में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। रामपुर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। रामपुर में आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है और इस जीत के बाद रामपुर की सड़कों पर जश्न शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो आकाश सेना के समर्थक है लड्डू क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद? ये ऐतिहासिक जीत है रामपुर की, ये इतिहास बना है रामपुर में। पहली बार
40 सालों में पहली बार आकाश सक्सेना जीत के उन्होंने, हमारे मुंह में कोई शब्द नहीं है आकाश भैया के लिए कहने के लिए, सब लड्डू आकाश भैया। ये जीत रामपुर के शेर की है, ये हानि भैया हमारा शेर है, जिसने करके दिखाया है आकाश सक्सेना। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम समर्थक हैं आकाश सक्सेना के इस वक्त रामपुर की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस जीत के बाद? एक बड़ी जीत है, ये एक ऐतिहासिक जीत है और आने वाले सभी चुनावों में जो अगले 25 से 30 साल चुनाव होने जा रहा है वो आकाश सक्सेना रामपुर का विधायक होगा। ये जीत हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता की मिसाल है। आकाश सक्सेना के रूप में पिछले 40 साल के बाद हमारे रामपुर को एक ऐसा चेहरा मिला है जिसने सिर्फ और सिर्फ उद्योग लगाने की बात करी है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार रामपुर का मुसलमान भी भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से भाजपा ने ये चुनाव जीता है? ये बात बिल्कुल सही है कि रामपुर के मुसलमानों ने हनी भाई के इस वादे पे कि 50 साल बनाम 50 महीने, उन्होंने 50 महीने मांगे थे कि मैं रामपुर में कारोबार लाऊंगा, इंडस्ट्री लाऊंगा, नौजवानों का अच्छा फ्यूचर और अच्छा कल बनाऊंगा। इसलिए रामपुर के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हनी भाई को, भारतीय जनता पार्टी को वोट। संभव कैसे हुआ? जिस रामपुर में आजम खां का दबदबा था, उनकी बादशाहत थी, आखिर कैसे हुआ ये करिश्मा? देखिए, ये करिश्मा इसलिए हुआ कि एक रामपुर की जो एक जनरेशन थी उस जनरेशन का एंड हो चला है। अब नई जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन है। वो पिछले 40 सालों से वो जनरेशन रिक्शा, बीड़ी, कारचौप के नाम पे ऊब गई थी। हमारे रामपुर में 60,000 से ज्यादा रिक्शा चल रहे हैं, उद्योग खत्म कर दिए गए थे। अब नई जनरेशन की समझ में ये बात आ चुकी थी कि अब हमें अपना चेहरा बदलना है, इसीलिए रामपुर ने अपना चेहरा बदलकर आकाश सक्सेना को अपना चेहरा बना लिया। क्या लगता है, क्या एक बड़ा मैसेज आज निकला है रामपुर से? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम यहाँ के जातीय और एक धर्म के ताने बाने को देखें तो उससे खांचे में बीजेपी फिट नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी जीत। क्या मैसेज गया यहाँ? ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में आज गूंजेगा कि रामपुर से पहली बार ऐतिहासिक